हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, अब सभी परिषदीय विद्यालय बनेंगे डिजिटल लर्निंग केंद्र, यानी परिषदीय विद्यालयों में अधिक से अधिक विद्यालयों में डिजिटल अवस्थापना के लिए सामुदायिक आह्वान किया गया है। और ये आह्वान किया गया है बेसिक शिक्षा सचिव रेणुका कुमार की तरफ से। उन्होंने अपने शासन आदेश में ये कहा है कि हमने विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं और अब विद्यालय इस मोड़ पर हैं कि 30 से 50 हज़ार की लागत में वो डिजिटल लर्निंग केंद्र के रूप में विकसित हो जाएंगे। और इसके लिए स्पेसिफिकेशन, जो तकनीकी स्पेसिफिकेशन है, उसके साथ एक शासन आदेश जारी किया गया है जिसमें पूरा विवरण दिया गया है। और ये कहा गया है कि इसके माध्यम से जो शिक्षक हैं वो डिजिटल लर्निंग हेतु उपस्थित होंगे, डिजिटल लर्निंग करवाएंगे, उनको डिजिटल माध्यम से पढ़ाने का अनुभव प्राप्त होगा और साथ ही साथ विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से पढ़ने का आनंद अनुभव कर सकेंगे। तो आइए आज की वीडियो में चर्चा करते हैं कि ये किस तरह से संभव होगा, किस तरह से विद्यालयों को प्रोजेक्टर और स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको मैं शासन आदेश भी दिखाऊंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे इसी प्रकार के जो वीडियोस आते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए देखते हैं। तो साथियों, ये है वो लेटर जो प्रेषक हैं रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। और आप यहाँ पर डेट जो मेंशन है वो भी देख सकते हैं। 2 सितंबर को ये लेटर जारी किया गया है। इसका विषय है सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अवस्थापना, यानी कि कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण में जो संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, पूर्व में उन्हें गोद लिए जाने और योगदान हेतु इच्छुक संगठनों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। उक्त के संदर्भ में ही अब ये कहा गया है कि जो विद्यालय हैं उनमें कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी इत्यादि से वो अभी तक असंतृप्त हैं। तो जिसकी वजह से प्राथमिक विद्यालय की छात्र छात्राएं डिजिटल लर्निंग की प्रक्रिया और डिजिटल सामग्री की पहुंच और उसके उपभोग से वंचित हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि इसके लिए, क्योंकि ये जो छात्र छात्राएं हैं वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा पोर्टल और ई पाठशाला, ई बस्ता, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पर जो निःशुल्क और ज्ञानवर्धक डिजिटल सामग्री उपलब्ध है उसका पूर्णतः उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, अब इसमें बताया गया है कि किस किस प्रकार से डिजिटल शिक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि दीक्षा ऐप के द्वारा वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के रूप में घोषित किया है इसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। विभाग द्वारा भी अध्यापक और विद्यार्थियों को जोड़ने हेतु प्रत्येक ब्लॉक में एक, यानी कि कुल 880 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर भी छात्रों और अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए शिक्षकों द्वारा लगभग 1,25,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिसके द्वारा उन्हें डिजिटल कंटेंट सीधे उपलब्ध कराया जा रहा है। विभाग द्वारा एक यूट्यूब चैनल और एक वेबसाइट प्रारंभ की गई है जिसके माध्यम से भी कक्षा 1 से 8 तक के सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं को ज्ञानवर्धक और रुचिपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर कक्षाओं को आकर्षक एवं प्रिंट रिच बनाने हेतु डिजिटल पोस्टर एवं ई बुक्स विकसित किए जा चुके हैं। राज्य स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने हेतु एक कंटेंट सेल स्थापित किया गया है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय सरकार द्वारा जो लॉन्च की गई विद्यादान योजना है उसके माध्यम से भी छात्र उपयोगी शिक्षण सामग्री का निर्माण कराया जा रहा है और उसे छात्र छात्राओं तक पहुंचाया जा रहा है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से भी छात्र उपयोगी शिक्षण सामग्री का प्रसारण दैनिक रूप से क्रम से 4 घंटे और 1 घंटे, यानी दूरदर्शन पर 4 घंटे और आकाशवाणी पर 1 घंटे किया जा रहा है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी, क्योंकि बच्चों के पास ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं हैं ताकि वो इस निःशुल्क सामग्री का लाभ उठा पाएँ, तो इसके लिए ये कहा गया है कि सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से डिजिटल अवस्थापनाओं से संतृप्त किया जाए परिषदीय विद्यालयों को। तो ये जो डिजिटल अवस्थापनाएं होंगी
ये शैक्षिक प्रशैक्षणिक लक्ष्यों की संप्राप्ति के साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा जो यथा समय छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के उद्बोधन हेतु और निर्वाचन इत्यादि के समय निर्वाचन केंद्रों पर भी आवश्यक संसाधन के रूप में उपलब्ध होंगी, तो क्यों ना इनको जन सामुदायिक के सहयोग से उपलब्ध करा दिया जाए। तो इसके लिए ये कहा गया है कि यहाँ पर किस किस से हम सहयोग ले सकते हैं। किसी भी राजकीय अथवा निजी कंपनी से प्राप्त होने वाला दान, किसी भी राजकीय उपक्रम अथवा निजी कंपनी की सामाजिक उत्तरदायित्व है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी मद से, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दिए गए दान से, किसी भी संस्था, संगठन, समिति, ट्रस्ट, फर्म, व्यापारिक संगठन, गैर सरकारी संस्था और स्वयंसेवी संस्था द्वारा दिए गए दान से, और जो स्वयं सेवा केंद्र सर्व सेवा केंद्र हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं CSC, उनके संचालनकर्ता के माध्यम से भी इनको लिया जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि वो जो कंप्यूटर से प्रोजेक्टर की विशिष्टताएं हैं, वो देखिए कंप्यूटिंग यूनिट में क्या क्या होगा, ये पूरा उसका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दिया गया है और साथ ही उनकी कीमत भी दी हुई है। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये 35,000 में ये पूरा सिस्टम लगाया जा सकता है। स्क्रीन सहित प्रोजेक्टर यूनिट, इसके लिए जो अधिकतम कीमत है मीन्स ये 27,200 रुपये में उपलब्ध हो सकता है। स्मार्ट टीवी ये 43,200 रुपये में, इसकी ये सारी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है इनके साथ ये लगाया जा सकता है। तो जो भी व्यक्ति या संस्था या जो भी व्यक्ति निजी रूप से या कोई संस्था या कोई NGO जो भी इसके लिए दान देना चाहें, वो इन विद्यालयों में इन सुविधाओं को दे सकते हैं। अब इनकी सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किया जाएगा, तो भाई क्योंकि ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनके चोरी होने का भी डर रहेगा, तो इसके लिए कहा गया है कि जो ग्राम पंचायत का संपत्ति रजिस्टर है या फिर स्कूल का संपत्ति रजिस्टर है, उसमें इनका अंकन किया जाएगा और जो ग्राम प्रधान है या विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे इसे प्रति हस्ताक्षरित कराया जाएगा। कक्षा कक्ष में जहाँ पर ये रखे जाएंगे, एक मजबूत दीवार पर इसका वो किया जाएगा, मतलब इसको कहाँ लगाया जाएगा, एक बहुत ही कक्षा कक्ष की मजबूत वाली दीवार पर। विद्यालय के गेट और कक्षों के समस्त दरवाजों पर सामान्य ताला के स्थान पर डबल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी और जहाँ पर भी ये इस सुविधा का अधिस्थापन किया जाना है, वहाँ के दरवाजे लोहे के होंगे। और प्रधान के साथ ही स्कूल परिसर के निकट ग्रामवासियों से भी सुरक्षा हेतु सहयोग लिया जाएगा। सुविधा की सुरक्षा का जो दायित्व है वो विद्यालय के शिक्षा मित्र या विद्यालय के रसोइया अथवा विद्यालय के निकटतम निवास कर रहे परिवार को दी जाएगी। स्मार्ट क्लास के लिए प्रयोग होने वाले उपकरणों के किसी कारण से चोरी जैसी अप्रत्याशित घटना होने पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और विद्यालय के प्रधान अध्यापक का होगा। ठीक है। और जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर सोलर लाइट के साथ इन्वर्टर बैटरी की व्यवस्था भी की जाएगी, जिसका अधिकतम संभावित मूल्य जो इन्होंने रखा है वो 18,000 रुपये में ये व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसे शिक्षक जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं, उनका उत्तरदायित्व होगा कि वो दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री को पेन ड्राइव में BRC या ब्लॉक से डाउनलोड कर विद्यालय में स्मार्ट क्लास संचालन के लिए प्रयोग करेंगे। इंटरनेट के लिए भी 200 रुपये प्रति माह का व्यय कंपोजिट ग्रांट के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये जानकारी दी गई थी कि इस तरह से हम सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए प्रत्येक क्लास में उक्त डिजिटल अवस्थापना उपलब्ध कराने का प्रयास करें। प्रथम चरण में प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक कक्षा कक्ष में डिजिटल अवस्थापना की व्यवस्था कराई जाए। तो इस तरह से ये लेटर था अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी का, जिस पर कार्यवाही बहुत जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी। तो ये थी जानकारी आप सब लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कर दें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।